हेलो वीवर्स, मेरी फ़जर की नमाज़ अदा हो गई है। कुरान की तिलावत मैंने कर ली है और जो भी वजीफ़े थे, जो भी था पढ़ना, मैं वजीफ़े भी थोड़े बहुत फ़जर के वक्त के होते हैं, वो भी मैंने पढ़ लिए हैं। अम्मी भी पापा भी उठ गए हैं, नमाज वो भी अदा कर चुके हैं। अम्मी ने मोटर ऑन कर दी थी तो लगता है टैंक भर गई है, तो वही पानी के पीछे से आवाज़ आ रही है। अभी भी कहीं कहीं की अज़ानें हो रही हैं गाइस। और नमाज नमाज की पाबंदी से नमाज़ पढ़ा करें। और हम अल्लाह से यही दुआ करें कि हमारी एक वक्त की भी नमाज क़ज़ा ना हुआ करे। और अल्लाह से अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए ढेर सारी दुआएं मांगा करें गाइस, क्योंकि अल्लाह पाक हमेशा हमारी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। और तहज्जुद की दुआ, आपकी जो भी हाजत हो, जो भी दुआएं हों, आप प्लीज़ तहज्जुद में मांगा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तहज्जुद की दुआएं ज़रूर कबूल करते हैं। कभी देर हो जाए या फिर किसी की दुआएं जल्दी कबूल होती, किसी की दुआएं देर में कबूल होती हैं, पर अल्लाह दुआएं अपने बंदों की ज़रूर कबूल करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो गाइज़, मौसम बहुत ही अच्छा है यहाँ का। ठंडी हवाएं चल रही हैं क्योंकि रात भर यहाँ बारिश हुई है और ठंडी हवा चल रही है, तो इसलिए मौसम बहुत ज़्यादा मतलब अलग है। कुछ दिन में गर्मी थी। परसों ही मैं आपसे बात कर रही थी कि आप लोगों को, व्यूवर्स, मेरे लिए हमारे लिए दुआ करिए कि यहाँ बारिश हो। अल्लाह ने आप लोगों की दुआएं सुन ली। यहाँ भी बारिश स्टार्ट हो गई है। कल से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। कल सुबह से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। रात भर यहाँ बारिश हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और प्लीज़ मेरे नमाज़ों में मेरे लिए भी दुआ करा करें। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। हेलो गाइस, फजर के वक्त मैं मिली थी आप लोगों से, तो नमाज़ पढ़कर फजर पढ़ के फिर ज़रा अल्लाह का ज़िक्र किया। ज़िक्र करने के बाद फिर इशराक पढ़ के फिर मैं सो गई थी। फिर अभी सो के उठी हूँ गाइस, तो अब जा रही हूँ नाश्ते के लिए। नाश्ते में देखो क्या खाते हैं। अम्मी ने आलू की भुजिया नाश्ते में बनाई हुई है, रोटियां हैं और थोड़े से चिकन के तंदूरी कबाब भी रखे हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं अपना नाश्ता। आ गई हूँ किचन में। अम्मी ने बना रखी है, आलू की भुजिया है, रोटियां हैं और चिकन के कुछ कबाब्स हैं। तो बरसात के वक्त इतनी मक्खियों का रहता है गाइस। सब लोग प्लीज़, आप लोग अपना खाने को ढक कर रखें और प्लीज़ ये मक्खियों, जितने भी घर वगैरह जो भी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखें। और अब मैं जा रही हूँ नाश्ते के लिए, फिर मिलती हूँ आपको नाश्ते के बाद। इस नाश्ता वगैरह कंप्लीट हो गया। अब जा रही हूँ, थोड़े से सिंक पे बर्तन रखे हुए हैं, जा रही हूँ जल्दी जल्दी ये बर्तनों को वाइंड अप कर देती हूँ। ये सब बर्तनों को वॉश करने के बाद उसके बाद लंच की तैयारी करती हूँ गाइस। और चाय मैंने अभी पी नहीं, क्योंकि चाय की भी ख्वाहिश नहीं हो रही है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं चाय पीऊँगी। थोड़े से यहाँ भी बर्तन हैं, इन्हें भी जल्द से जल्द इन्हें भी एडजस्ट कर दूँगी इनकी जगहों पे। और आलू की भुजिया तो है थोड़ी सी, जो नाश्ते में अम्मी ने बनाई थी ये है। तो सोच रही हूँ थोड़ा कुछ क्या बनाऊँ, तो कुछ और थोड़ा सा कुछ लाइट बना लेती हूँ। गाइस, मेरे बर्तन धुल गए हैं। जल्दी जल्दी मैं अपना गैस स्टोव जल्दी जल्दी मैं क्लीन कर ले रही हूँ। फिर मुझे लंच की भी तैयारी करनी है जल्दी। और क्लीन गैस स्टोव साफ़ करने के बाद ही लंच रेडी करने में भी अच्छा लगता है गाइस। और ऊपर से इतनी मक्खियाँ उन्हें परेशान कर रखा है ना, कि कोई भी चीज़ ज़रा देर के लिए खुला छोड़ो तो एकदम फ़ौरन अटैक कर देती हैं गाइस। अब प्लीज़ मुझे बताएं क्या ऐसा मैं यूज़ करूं ताकि ये मक्खियाँ ज़्यादा नहीं आएँ। अभी ये बरसात के मौसम में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। नहीं कहाँ उनका मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशान करती हैं। जल्दी मैंने गैस जल्दी फ्रेश कर दी हूँ मैं। उसके बाद लंच बनाऊँगी मैं। मेरे चावल छड़े हुए हैं और यहाँ पे दाल बन गई है, सीटी लग चुकी हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही सिस्टर आई थी, तो वो बहुत सब कुछ देकर चली गई हैं। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने क्या क्या भेजा है हम लोग के लिए।
मेरी सिस्टर के यहाँ कुछ दावत वगैरह थी, तो उन्होंने हम घर के लिए भी कुछ भेजा है। ये नान भेजे हैं, मटर पनीर है, ये चिकन चिल्ली है, ये तंदूरी कबाब्स है। और उन्होंने बोला कि दोपहर में लंच में तुम लोग यही सब खा लेना। हालांकि मैंने दाल चावल यहाँ पे अपने बना ही लिए थे। तो चलो, सब्ज़ी कुछ डिसाइड नहीं हुई थी। अम्मी ने आलू की जो भुजिया बनाई थी वो है। तो अब हम लोग यही सब मिला जुला के फिनिश कर, हम काम वगैरह फ़िनिश करने के बाद, लंच वगैरह बनाने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़कर सो गई थी। लंच करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैं ऐसे ही जल्दी मैं नमाज़ ज़ोहर पढ़ के उसके बाद मैं सो गई, क्योंकि फ़जर में आप लोगों से मैंने बातें की थी। फ़जर के वक्त उठी थी तो थोड़ा सा ड्राउज़ी फील हो रहा था गाइस, इसी वजह से मैं सो गई थी। उसके बाद मैंने तो आपको बताया था कि बहन के घर से इतना कुछ आ गया था, क्योंकि कल उन लोगों ने, बहन के ससुराल वालों ने कल हमें इनवाइट किया था, पर यहाँ की बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसी वजह से हम लोग का जाना कैंसिल हो गया। पापा मम्मी ने मना कर दिया कि हम नहीं जा पाएंगे, और प्लस मेरी भी तबीयत ठीक हो चुकी थी, मतलब मैं भी ठीक स्टेबल थी, पर पापा ने मना कर दिया, मम्मी ने मना कर दिया, तो फिर हम लोग नहीं जाए। तो फिर कल सुबह में, आज सुबह में मॉर्निंग में, वो सुबह में नहीं मतलब वही 10-11 बजे के करीब वो लेकर सामान आ गई हमारे घर पे। तो लंच में हमने वही सब खाया पिया। मैंने नहीं खाया गाइस, क्योंकि मैंने सारा काम फिनिश करवा के, नमाज़ वगैरह पढ़, सारा काम फिनिश करके नहा के फ्रेश होके उसके बाद मैं सो गई थी। सोकर उठी तो उसके बाद थोड़ी सी चाय की ख्वाहिश हुई, थोड़ी चाय बनाई, फटाफट जल्दी चाय बनाई, चाय बना कर पिया। पीने के बाद अब आपसे मिल रही हूँ, आपसे मुलाकात कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस, मुझसे कुछ भी अगर गलती होगी तो मैं बार बार आपसे एक ही बात मैं बोलती हूँ कि मुझसे अगर बोलते वक्त, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है, व्लॉगिंग में फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पे फ़र्स्ट बार आई हूँ, तो मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो मुझसे अगर बातें करते वक्त या मुझसे कुछ भी बताते वक्त अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाती तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि आप मेरी फैमिली की तरह हैं। आप इतने कम वक्त में आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। सो प्लीज़ अपना प्यार मेरे ऊपर इसी तरह कायम रखिएगा, बरकरार रखिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करें गाइस। मुझे आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें गाइस। इंशाल्लाह मैं फिर आपसे बहुत जल्द मिलूँगी नए ब्लॉग, नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखें।